गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो आप लोग सभी बच्चे मेरे साथ अपनी हिंदी रीडर की बुक को ओपन करिए और एक बार हम लोग फिर दोबारा अपना बुक में ही सिलेबस चेक कर लेते हैं। देखिए बुक में आप लोग ओपन करिए विषय सूची। उसमें आप लोग का सिलेबस दिया गया है चैप्टर नंबर 6 to 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 मैंने आप लोग को कट करा दिया था। चैप्टर नंबर 7 मैंने आप लोग को पार्ट 5 में पढ़ाया था। आज मैं चैप्टर नंबर 8 आप लोग को पार्ट 6 में पढ़ाऊँगी वीडियो। ओके, तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ अपना वीडियो चैप्टर 8 को ओपन करें। समाचार पत्र है चैप्टर का नाम, जो हम लोग वीडियो पार्ट 6 में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर 8 ओपन कर लीजिए। देखिए 6 चैप्टर हम लोग का कट करा दिया था मैंने, लेकिन चैप्टर 6 के आप लोग को वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं, वो एग्ज़ाम में आएंगे। चैप्टर नंबर 7 देखिए मैंने वीडियो पार्ट 5 में आप लोग को पढ़ाया था। अब चैप्टर 8 मैं आप लोग को वीडियो पार्ट 6 में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ सभी बच्चे पहले मेरे साथ डालें पार्ट 6। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? समाचार पत्र। देश और दुनिया में तथा हमारे आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ घटित हो रहा है, इसकी खबर हमें समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त होती है। देखिए हमारे देश में, आसपास के शहरों में, आसपास के गांव में, आसपास की जगहों में और दूसरे देशों में क्या क्या हो रहा है, वो हमें किस चीज़ से खबरें मिलती है? समाचार पत्र से मिलती हैं। रोज़ सुबह दिन निकलते ही अखबार बांटने वाला हमारे दरवाजे पर समाचार पत्र फेंक जाता है। ज़रा सी देर होते ही हम बेचैन हो जाते हैं कि अखबार वाला अभी तक आया क्यों नहीं। वास्तव में ये हमारी वह जिज्ञासा वृत्ति है जो हमें देश दुनिया के बारे में जानने के लिए उकसाती है। हमारी इस जिज्ञासा वृत्ति का ही परिणाम समाचार पत्र है। देखिए रोज़ सुबह होते ही क्या होता है, अखबार वाला हमारे गेट पर जो है समाचार पत्र फेंक जाता है, और अगर उसे ज़रा सी भी देर हो जाती है तो हम लोग क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं अखबार वाला अभी तक आया क्यों नहीं है। ठीक है, और क्या होता है, हमारी जो है यही हमें जानने की इच्छा, हमारी वास्तव में जानने की इच्छा जागृत करती है। अब प्रश्न उठता है कि समाचार पत्र आता कहाँ से है, कौन इसे छापता है, इतनी सारी खबरों को इकट्ठा कौन करता है, कैसे वे इन खबरों को जुटा पाता है, कैसे वे निर्णय करता है कि कौन सी खबर अखबार में छपनी चाहिए, कौन सी नहीं, ये अखबार चलन में कब से आया। देखिए अब प्रश्न क्या उठता है कि ये अखबार कहाँ से आता है, इसे छापता कौन है, ये सारी खबरें इकट्ठा कौन करता है, और ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी खबर कहाँ छपेगी और अखबार में छपेगी या नहीं छपेगी। समाचार पत्रों के विषय में जानने के लिए इतने सारे प्रश्न के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। भारत में सबसे पहला अखबार मुग़ल काल में अरब बारात ई मुअल्ले के नाम से निकला था। देखिए सबसे पहले भारत में अखबार जो आया था, ठीक है, मुग़ल काल में, वो कौन सा आया था? अरब बारात ई मुअल्ले। ठीक है, और उसके बाद हिंदी में उदंत मातरण के नाम से अखबार निकला। पहले अखबार हाथ से लिखकर निकाला जाता था। पहले अखबार क्या होता था? हाथ से लिखकर निकाले जाते थे, क्योंकि तब छापे खाने नहीं थे। परंतु छापाखाना जैसे ही प्रचलन में आया, अखबार छापे जाने लगे और उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। देखिए लेकिन जैसे ही छापे खाने बने और अखबार छपने लगे तो उससे क्या हुआ, अखबारों की संख्या भी बढ़ने लगी और अखबार छापे जाने लगे। आज तो समाचार पत्र हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। हमारी सुबह अखबार से ही होती है, क्योंकि आज के युग में अखबारों में केवल इधर उधर की घटी घटनाओं का ब्यौरा मात्र ही नहीं होता, अपितु उनमें साहित्य, राजनीति, धर्म, खेल कूद, मनोरंजन, सिनेमा, दूरदर्शन, संस्कृति, गतिविधि, आय वायु का उतार चढ़ाव, चीज़ों के भाव, ज़मीन जायदाद और न्याय क्षेत्र से जुड़े समाचार बहुत बड़ी संख्या में छपने लगे हैं। देखिए आजकल क्या होता है, लोगों की सुबह किससे होती है कि अखबार से ही होती है। उठने के बाद अखबार पढ़ते हैं और उसमें अखबार में जो है इधर उधर की जो घटनाएं होती हैं वही सब नहीं छपा होता, उसमें हर चीज़ के बारे में दिया गया होता है। खेल कूद के बारे में भी दिया होता है और पॉलिटिक्स के बारे में भी दिया होता है, धर्म के बारे में भी दिया होता है, मौसम के बारे में भी दिया होता है, हर चीज़ के बारे में दिया होता है। और आजकल जो है अखबार छपने की संख्या जो है
बहुत बढ़ गई है। समाचार पत्रों का प्रारंभ 16वीं शताब्दी से माना जाता है। उस समय जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि देशों में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। भारत में आज हिंदू अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट, आनंद बाजार पत्रिका जैसे अंग्रेजी भाषा में दैनिक अखबार प्रकाशित होते हैं। देखिए कौन कौन से अखबार आते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, स्टेट्समैन है, ठीक है, आनंद बाजार पत्रिका है। ये सारे जो है इंग्लिश में आते हैं। ठीक, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता आदि अखबार प्रकाशित होते हैं। और हिंदी में ये सारे अखबार आते हैं। दैनिक जागरण है, राजस्थान पत्रिका है, अमर उजाला है। ये सारे अखबार किस में आते हैं? हमारे हिंदी में आते हैं। इनके अलावा भी सैकड़ों अन्य प्रादेशिक अखबार दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक रूप से प्रकाशित होते हैं। इन अखबारों का प्रकाशन बड़े बड़े समाचार समूहों द्वारा किया जाता है। देश विदेश में अपने द्वारा नियत किए जाते हैं। संवाददाताओं और न्यूज़ एजेंसी द्वारा इनके समाचार एकत्रित किए जाते हैं और आधी रात तक वे सभी समाचार संपादित करके छाप दिए जाते हैं। देखिए कैसे होता है कि जो न्यूज़ होती हैं उनके द्वारा यहाँ पर न्यूज़ इकट्ठा किए जाती हैं और रात ही रात इन अखबारों को छाप दिया जाता है। फिर उन समाचार पत्रों को गाड़ियों में भरकर जगह जगह पर पहुंचाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब समाचार पत्र छप जाता है रात ही रात, तो उसको जो है गाड़ी में भरकर जगह जगह पर पहुंचाया जाता है। वहाँ से अखबार पहुंचाने वाले सुबह होने से पहले ही समाचार पत्रों को घर तक पहुंचा देते हैं। और क्या होता है, फिर वहीं से जो है जो अखबार डालते हैं हमारे अखबार देने वाला जो आता है हमारे यहाँ, वो लोग सुबह होने से पहले ही घरों में अखबार को पहुंचा देते हैं। इस प्रकार समाचार एकत्रित करने से लेकर छापकर समाचार पत्र के रूप में लोगों तक पहुंचाने का सारा काम योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। ये जो सारा काम है, देखिए कैसे न्यूज़ इकट्ठा करी, क्या रात ही रात में वो छपा, उसके बाद अखबार वालों ने उन्हें अखबारों को लिया और सुबह होने से पहले उन्हें पहुंचा दिया। ये सारा पूरा काम अखबार का होता है। इस कार्य में बहुत से लोगों का योगदान होता है और इस कार्य में मतलब इस काम को करने में, अखबार छापने में, न्यूज़ इकट्ठा करने में, ठीक है, कौन सी न्यूज़ कहाँ छपेगी, इन सब चीज़ों में जो है बहुत से लोगों का कार्य होता है। बहुत से लोग इसमें काम करते हैं, योगदान होता है उनका। यद्यपि आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसे रेडियो और दूरदर्शन तथा इंटरनेट द्वारा समाचार श्रव्य और दृश्य रूप में पूरे सजीव रूप से क्षेत्रों और दर्शकों तक पहुंचाए जाते हैं। देखिए आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक द्वारा भी न्यूज़ जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जैसे इंटरनेट से, दूरदर्शन से, रेडियो से, टीवी से, ठीक है, ये सारी इन सब चीज़ों से भी लोगों तक जो है क्या पहुंचाई जाती है, न्यूज़ पहुंचाई जाती है। किंतु फिर भी समाचार पत्रों का महत्व कभी भी कम नहीं हुआ। लेकिन इन सब द्वारा भी न्यूज़ पहुंचाने के द्वारा भी समाचार पत्र का जो है महत्व कम नहीं हुआ है। समाचार पत्र द्वारा राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक सोच को प्रबोधित करने का कार्य किया जाता है। रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समाचार पत्रों में तरह तरह के विज्ञापन छापे जाते हैं। देखिए रोजगार को बढ़ाने के लिए समाचार पत्र में अलग अलग तरह के जो है विज्ञापन छापे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाचार पत्र जनता के पास तक पहुंचाना और उसे देश विदेश की गतिविधियों से परिचित कराने का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। देखिए समाचार मतलब सबसे सस्ती चीज़ है जो लोगों को जो है लोगों तक न्यूज़ पहुंचाती है, देश की और विदेशियों की, ठीक है। वास्तव में समाचार पत्र हमारे समाज में निर्मित है, परंतु इसके लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि समाचार पत्रों के माध्यम से जनता की हित सर्वोपरि रहना चाहिए। इनके माध्यम से राष्ट्र विरोध, समाज विरोध और धार्मिक समाचारों को कदापि नहीं छापना चाहिए, क्योंकि दूषित विचारों को समाज में फैलाने से समाज की आत्मा भी दूषित हो जाती है और राष्ट्र पतन की गर्त में गिर जाता है। देखिए समाचार जो वास्तव में जो समाचार पत्र हमारे समाज में निर्मित है, जो हमारे वास्तव में समाचार निर्मित
क्या है, वास्तव में जो समाचार पत्र हमारे छपेंगे और आगे पहुंचेंगे उसमें सबसे बड़ी शर्त क्या रखी गई है, उसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि जो है कोई भी झूठी खबर, भ्रम में डालने वाली खबर नहीं छपनी चाहिए और सबसे ऊपर रहना चाहिए, ताकि झूठी खबरें अगर छपती हैं, जैसे ये लिखा है, राष्ट्रविरोध, समाज विरोध और भ्रामक समाचारों की कदापि नहीं छपनी चाहिए, क्योंकि दूषित विचारों को समाज में फैलाने से समाज की आत्मा भी दूषित हो जाती है। देखिए, अगर हम समाज में जो है झूठी खबरें फैलाएंगे, ठीक है, भ्रम में डालेंगे उन लोगों के, तो उसमें क्या होगा, समाज की आत्मा भी जो है वो दूषित हो जाएगी और राष्ट्रपिता में गर्त में गिर जाती है। ठीक है, गर्त में मीन्स गड्ढे में गिर जाती है। ठीक है, राष्ट्र पतन जो है वो क्या होती है, गड्ढे में गिर जाती है। ये आप लोग का चैप्टर था समाचार पत्र के ऊपर, इसमें न्यूज़पेपर के ऊपर दिया गया है। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को आपके बुक में मार्क कराऊंगी, उसके बाद मैं आप लोग को कॉपी में बताऊंगी कि कॉपी में कैसे लिखने हैं, आप लोग अपनी बुक में से लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में करने हैं, तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल देती हूँ कॉपी वर्क, क्योंकि ये आप लोग को कॉपी में करने हैं, बाकी एक्सरसाइज आप लोग की बुक में रहेंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार कौन सा था? तो हम लोग ये क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। देखिए, भारत में हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार, यहाँ तक लिखने बाद कौन सा था। ठीक है, कौन सा के जगह क्या आएगा, पेज नंबर आप लोग ओपन कर लीजिए, इसमें 44 पर इसका नाम दिया गया है, पेज नंबर 44। अखबार के बाद हमें क्या लिखना है, ये लिखा हुआ आप लोग का उद्दंड मातरण। ठीक है, यहाँ आंसर 1 डाल लीजिए। क्या लिखना है, अखबार तक लिखने के बाद ये लिखेंगे, उसके बाद था लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग का क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में से लिखना है आप लोग को, उसके बाद पेज नंबर 44 पर इसका नाम दिया गया है, पेज नंबर 44 से उसका नाम लिखना है। सेकंड है, समाचार पत्र हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका ये भी आप लोग को पेज नंबर 44 पे मिल जाएगा। ओपन करिए पेज नंबर 44। देखिए, फर्स्ट लाइन आप लोग की दी गई है, देश और दुनिया में तथा हमारे आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ घटित हो रहा है, इसकी खबर हमें समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त होती है। ये आप लोग लिखिए आंसर 2। ये है आप लोग का आंसर 2। ठीक है, आप लोग निशान लगा लीजिए। आंसर 2 आप लोग का कहाँ तक है, देश और दुनिया तथा हमारे, तो ये आंसर आप लोग का 2 हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए आंसर नंबर 3, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, समाचार पत्रों का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो ये भी आप लोग को पेज 44 पे मिलेगा, यहाँ डालिए पेज 44 और लिखिए, यहाँ पर देखिए, भारत में सबसे पहले अखबार मुगल काल में एक मिनट वेट करिए। हाँ, ये लिखना है, भारत में सबसे पहला अखबार मुगल काल में अरब बारात ई मुअल्ले के नाम से निकाला था। ये आप लोग का हो गया आंसर 3। ठीक है, ये हो गया आप लोग का आंसर 3। ध्यान से देख लीजिए, आंसर 3 पेज नंबर 44 है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, समाचार पत्र हमारे जीवन के लिए क्या है। ठीक है, तो किस पेज पर लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का पेज नंबर 44 पर, पेज 44 डालिए और लिखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ आ जाइए, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वास्तव में ये हमारी वह जिज्ञासा व्रतित है जो हमें देश दुनिया के बारे में जानने के लिए उकसाती है। हमारी इस जिज्ञासा व्रतित का ही परिणाम समाचार पत्र है। ये है आंसर 4। ठीक है, आंसर 4 आप लोग का ये है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, कॉपी में लिखिएगा इसे, चाहे बुक में से देख के लिख लीजिएगा, या मैं अभी आप लोग को कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी तो कॉपी से लिख लीजिएगा। ध्यान से आप लोग इसे मार्क कर लीजिए, आंसर 2 के नीचे ही आप लोग का आंसर 4 है। ठीक है, अब आ जाइए
क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 क्या है? समाचार किस प्रकार से एकत्रित किया जाता है? ये पेज 45 पर मिलेगा आप लोग को। तो पेज 45 डालिए और पेज 45 ओपन करिए। ये देखिए लास्ट पैराग्राफ आप लोग का लिखा है, इन अखबारों का प्रकाशन बड़े बड़े समाचार समूह द्वारा किया जाता है। देश विदेश में अपने द्वारा नियत किए जाते हैं। संवाददाताओं और न्यूज़ एजेंसी द्वारा इनके समाचार एकत्रित किए जाते हैं और आधी रात तक वे सभी समाचार संपादित करके छाप दिए जाते हैं। यहाँ तक आप लोग को आंसर 5 लिखना है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का आंसर 5, ठीक है। पेज नंबर 45 पर है आप लोग का आंसर 5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 क्या है आप लोग का? क्वेश्चन 6 है, समाचार पत्रों का प्रमुख क्या है? तो ये पेज 46 पे मिल जाएगा आपको। 46 डाल लीजिए यहाँ और देखिए पेज 46 आप लोग का ये रहा। इसमें ये दिया गया है, समाचार पत्रों में तरह तरह के विज्ञापन छापे जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि समाचार पत्र जनता के पास तक पहुंचाना और उस देश विदेश की गतिविधियों से परिचित कराने का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। ये है आप लोग का आंसर 6, ठीक है। ये है आंसर 6 आप लोग का। तो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के कंप्लीट हो गए। या वर्ड मीनिंग्स आपको बुक में से ही याद करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में करने हैं। अब आ जाइए आप लोग सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। हमारी सुबह अखबार से नहीं चाय से होती है, राइट। पहला अखबार हाथ में लिखकर निकाला जाता था, राइट। समाचार पत्रों का प्रारंभ 20वीं शताब्दी से हुआ, नहीं 16वीं से हुआ था, क्रॉस। नवभारत टाइम्स अंग्रेजी भाषा का प्रमुख अखबार है, राइट। समाचार पत्र हमारे जीवन का अनिवार्य अंग नहीं है, रॉन्ग, ठीक है। ये आप लोग के हो गए राइट रॉन्ग। अब क्वेश्चन 3 को आप लोग कट कर दीजिए, इसमें वाक्य बनाने हैं या आप लोग कट कर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स देखिए, मैं कॉपी पे आप लोग को बताती हूँ कैसे लिखने हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी अपनी हिंदी की कॉपीज़ को ओपन करें। तो ये रही आप लोग की हिंदी की कॉपी। अब देखिए हिंदी की कॉपी में मैंने क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। तो बस आप लोग को देखना है कैसे किया है मैंने। देखिए पार्ट 6 ऊपर डालेंगे, सबसे पहले डेट शो करेंगे जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। यहाँ डालेंगे पार्ट 8 और नाम क्या है हमारा, समाचार पत्र, ठीक है, ये डालेंगे। अब हम लोगों ने क्या डाला, देखिए ब्लू लाइन से हेडिंग दी गई है, 1 डाल के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ मैंने लिखा है 1 डाला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 मैंने डाला है, का डालकर भारत में हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार कौन सा था, ठीक है। मैंने आंसर क्या बताया आप लोग को, भारत में हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार। फिर पेज नंबर 44 पे इसका नाम दिया गया है और था लिखना है। तो ये लिखा है मैंने इसका आंसर, भारत में हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार उद्दंड मातृदंड था, ठीक है। ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 2 क्या है, समाचार पत्रों का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो ये लिखा है, देखिए क्वेश्चन 2 मैंने खा डाला, समाचार पत्र ये है क्वेश्चन 2, समाचार पत्र हम क्यों पढ़ते हैं, खा डाला, समाचार पत्र हम क्यों पढ़ते हैं, ये मैंने आप लोग को बताया पेज नंबर 44 से। तो मैंने पेज नंबर 44 से यहाँ पर लिख रखा है, देश और दुनिया में तथा हमारे आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ घटित हो रहा है, इसकी खबर हमें समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। ऐसे ही मैंने आप लोग के सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर रखे हैं। क्वेश्चन 6 तक मैंने कर रखा है। देखिए क्वेश्चन 3 आप लोग का ये है, समाचार पत्रों का प्रारंभ कब से माना जाता है। उत्तर है इसका, भारत में सबसे पहला अखबार मुगल काल में अरब बारात ई मोहल्ले के नाम से निकाला था, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का, समाचार पत्र हमारे जीवन के लिए क्या है। तो लिखेंगे, वास्तव में ये हमारी वह जिज्ञासा वृत्ति है जो हमें देश दुनिया के बारे में जानने के लिए उकसाती है। हमारी इस जिज्ञासा वृत्ति का ही परिणाम समाचार पत्र है। ये आप लोग को हो गया क्वेश्चन 4।
क्वेश्चन 5 है आप लोग का, समाचार किस प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं। ये हो गया पेज कौन से पेज पर था आप लोग का, पेज 45 पर था। इन अखबारों का प्रकाशन बड़े बड़े समाचार समूह द्वारा किया जाता है। देश विदेश में अपने द्वारा नियत किए जाते हैं। संवाददाताओं और न्यूज़ एजेंसी द्वारा इनके समाचार एकत्र किए जाते हैं और आधी रात तक वे सभी समाचार संपादित करके छाप दिए जाते हैं। ये हो गया आप लोग का आंसर 5। क्वेश्चन 6 है आपका, समाचार पत्रों का प्रमुख कार्य क्या है। तो है समाचार पत्रों में तरह तरह की विज्ञापन छापे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाचार पत्र जनता के पास तक पहुंचने और देश विदेश की गतिविधियों से परिचित कराने का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। ये आप लोग का हो गया चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट, जो हमारी वीडियो पार्ट 6 में आप लोगों ने कंप्लीट किया है। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए। मैंने बुक में भी आप लोग को मार्क कराए हैं, पेज नंबर नोट करा दिया है कौन से पेज पर है। बुक में से देखकर आप लोग क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए, या मैंने यहाँ कॉपी में सॉल्व कर रखे हैं, आप लोग कॉपी में से देखकर कर सकते हैं। और एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक में रखनी है, कोई भी कॉपी में नहीं करेगा, कॉपी में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। साथ के साथ सभी बच्चे अपने अपने चैप्टर्स को याद करते चलें। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देख करके अपना चैप्टर 8 कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। जब तक सभी बच्चे वीडियो पार्ट 6 देखकर चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिए। ओके, थैंक यू।